जानेंगे। वर्ब क्रिया है, ये लैंग्वेज का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है। Verb is a word that denotes an action, state or condition of a person or a thing. A person या थिंग का एक्शन या स्टेट या कंडीशन बताने वाला वर्ड वर्ब कहलाता है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल ग्रामर, ये ट्रेडिशनल ग्रामर के मुताबिक रामा प्लेज फुटबॉल, ये प्ले एक्शन ऑफ रामा, रामा का एक्शन बता रहा है, इसलिए प्ले वर्ब है। द बॉयज आर लाफिंग, बॉयज लाफ कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इसलिए बॉयज का एक्शन है। आर लाफिंग ए वर्ब है। प्ले ये काम बताता है, आर लाफिंग ये भी एक्शन या काम बताता है, इसलिए ये वर्ब्स कहलाते हैं। राधिका इज ए टीचर, ही स्टेट, राधिका का स्टेट बता रहा है। माई ब्रदर बिकेम ए डॉक्टर, यानी माई ब्रदर क्या बना है, ये भी स्टेट बता रहा है, इसलिए स्थिति बता रहा है, इसलिए ये इज बिकेम ये भी वर्ब्स कहलाते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल, इज ये स्थिति, कंडीशन, बुक कहाँ पर है, टेबल पर है, इसलिए इज ये भी वर्ब है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न अप्रोच वर्ब चेंजेस इनटू इट्स अदर फॉर्म्स, और मॉडर्न अप्रोच देखेंगे तो वर्ब फॉर्म्स में बदलता है, दूसरे फॉर्म्स। इसका मतलब वर्ब हैज़ फॉर्म्स, वर्ब को फॉर्म्स होते हैं, वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, क्रिया के रूप होते हैं, फॉर्म्स होते हैं। ईच वर्ब हैज़ 5 फॉर्म्स, प्रति वर्ब के 5 फॉर्म्स या 5 फॉर्म्स होते हैं, 5 फॉर्म्स रूप होते हैं। बेस फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस, वहाँ पर सिंगुलर होना चाहिए, विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस। यहाँ पर देखेंगे तो प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, वर्क, 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 वर्किंग, वर्क्स, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग, राइट्स, ईट, एट, eaten, eating, eats, do, did, done, doing, does, go, went, gone, going, goes, cut, 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 cutting, cuts, put, putting, puts। यहाँ पर बेस फॉर्म प्ले और पास्ट पार्टिसिपल, प्लेड, ईडी के लगाने से ये पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। और वर्क भी वैसी, वर्क का ईडी, वर्क और ईडी इन्फ्लेक्शन है, ईडी ऐड करने से पास्ट पार्टिसिपल बन जाते हैं। किंतु राइट का ऐसा नहीं है कि रोड बन गया पास्ट में और पास्ट पार्टिसिपल रिटन, और ईट का एट हो गया और ईटन, डू का डिड हो गया डन, गो का तो वेंट पास्ट में और गान पास्ट पार्टिसिपल, और कट का तीनों फॉर्म्स में कट ही रह गए, और पुट का पुट रह गए। और प्रेजेंट पार्टिसिपल देखेंगे तो बेस फॉर्म को इंक के लगाने से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाते हैं। प्लेइंग, वर्किंग, राइटिंग, ईटिंग, डूइंग, गोइंग, कटिंग, पुटिंग में ए टी कॉन्सोनेंट डबल हो जाते हैं, यानी कॉन्सोनेंट डबल हो सकता है, किंतु इंग का लगाना यहाँ पर एक रूल यानी ज़रूरी है। इंग का लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर इन प्रेजेंट टेंस, ये फिफ्थ फॉर्म देखेंगे तो यस या ईएस लग गया है। प्लेस, वर्क्स, राइट्स, ईट्स या डज ईएस लग गया, गोस ईएस लग गया, कट्स, फूड्स। इसलिए यहाँ पर
ये फोर्थ या फिफ्थ फॉर्म्स जो हैं इंग या यस ई एस लगाने से बन जाते हैं, किंतु यहाँ पर प्रेजेंट बेस फॉर्म को प्रेजेंट भी कहते हैं, बाद में बताया गया है। बेस फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल, ये बनने के लिए एक रूल या सिस्टम यहाँ पर नहीं है। और हम आगे देखेंगे कुछ कंपाउंड वर्ड्स है, यह लेंथ ज़्यादा वाले वर्ड्स हैं। अंडरगो, अंडरवेंट, अंडरगॉन, अंडरगोइंग, अंडरगोस, विथड्रॉ, विथड्रू, विथड्रॉन, विथड्रॉइंग, विथड्रॉस, अपसेट, 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 अपसेटिंग, अपसेट। तरीका तो वही है, वैसे ही ये फॉर्म्स बदल रहे हैं, किंतु रूल तो कुछ है नहीं प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल बनने के लिए। इसलिए तो हमें चाहिए कि वोकैबुलरी बढ़ाने के लिए ये तीनों फॉर्म्स में, प्रेजेंट या बेस फॉर्म, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में जितने हो सकें वर्ब के फॉर्म्स हमें सीखना होगा, तभी तो वोकैबुलरी बढ़ेगी और फ्यूचर में हम कुछ काबिल बनेंगे। सोर्सेज में भी ये तीनों ही फॉर्म्स दिए जाते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे बी वर्ब है, जिसको बी, एम, आर प्रेजेंट के फॉर्म्स हैं या बेस के फॉर्म्स हैं। वॉज वर्ब ये पास्ट के फॉर्म्स हैं। बीन पास्ट पार्टिसिपल, बीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, इज ये फिफ्थ फॉर्म है। These 8 are called B forms. Verb B has 8 forms instead 4 or 5 as other verbs do have. यहाँ पर हम B अगर देखेंगे तो B के 8 फॉर्म्स हो गए। B प्रेजेंट में या बेस फॉर्म में बी, एम, आर, पास्ट में was were हैं, और पास्ट पार्टिसिपल में बीन, और प्रेजेंट पार्टिसिपल में बीइंग, और फिफ्थ फॉर्म में इज। इस तरह बी के 8 फॉर्म्स हैं। कॉमन तौर पर देखेंगे तो वर्ब के 5 फॉर्म्स या 4 फॉर्म्स। 4 इसलिए कहा जा रहा है कि फिफ्थ फॉर्म ये is merged with the first form and mostly it is said that verb has 4 forms. फिफ्थ फॉर्म भी प्रेजेंट में फर्स्ट फॉर्म में ही merge हो जाता है, क्योंकि वो भी प्रेजेंट फॉर्म ही है, इसीलिए उसको भी प्रेजेंट फॉर्म में ही merge कर देते हैं। इसलिए वर्ब के 4 फॉर्म्स भी कहते हैं। वर्ब के 5 फॉर्म्स या 4 फॉर्म जैसे भी हो कह सकते हैं, किंतु बी जो वर्ब है उसके जैसे कि हम देखे हैं कि 8 फॉर्म्स होते हैं। वो हम वॉइस जब देखेंगे तो ये हमें अवश्य होता है कि उसका कैसा इस्तेमाल किया जाता है। बेस फॉर्म इज कॉल्ड रूट फॉर्म बिकॉज द अदर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स आर डिराइव्ड फ्रॉम इट। बेस फॉर्म को रूट फॉर्म भी कहते हैं, क्योंकि बहुत से वर्ब्स उसी से ही बनते हैं, और पूरे वर्ब्स प्रेजेंट और फिफ्थ फॉर्म में तो इनके लगने से और यस के लगने से ही बनते हैं, इसलिए बेस फॉर्म को रूट फॉर्म कहते हैं। एंड इट इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, वो प्रेजेंट फॉर्म है, इसलिए बेस फॉर्म को रूट फॉर्म भी कहते हैं और वो प्रेजेंट फॉर्म भी है, वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म भी है। Many verbs take en as an inflection to change into past participle, hence it is called en form also. और past participle देखेंगे तो en के लगाने से बनते हैं, जैसा कि eat, eaten, इसीलिए past participle को en form भी कहते हैं। They are numbered as first form, second form and third form respectively. इसके नंबर्स दिए जाते हैं, प्रेजेंट का फर्स्ट नंबर और पास्ट का सेकंड नंबर, पास्ट पार्टिसिपल का थर्ड नंबर और प्रेजेंट पार्टिसिपल का फोर्थ नंबर। इसलिए V1, V2, V3, V4 ऐसे भी हम कह सकते हैं। These forms of verbs are used in different tenses. ये फॉर्म्स ही डिफरेंट टेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं।
वर्ब हैज़ टेंसेस आल्सो, वर्ब के टेंसेस भी होते हैं। जैसे फॉर्म्स देखे हैं, ये फॉर्म्स डिफरेंट टेंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं, ये वर्ब को टेंसेस भी होते हैं। वी विल लर्न अबाउट टेंसेस इन द नेक्स्ट सेशंस, हम नेक्स्ट सेशंस में ये टेंसेस के बारे में देखेंगे। अब देखा जाएगा कि फिफ्थ फॉर्म क्या है। ही शी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर, ये ही शी इट ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। और ऑल नाउन्स, पूरे नाउन्स थर्ड पर्सन है। अगर नाउन सिंगुलर है, ऑल नाउन्स सिंगुलर और थर्ड पर्सन सिंगुलर। पूरे नाउन्स अगर सिंगुलर हैं तो थर्ड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल हैं तो थर्ड पर्सन प्लूरल। इन प्रेजेंट टेंस देखेंगे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। आई ईट मैंगोस, वहाँ पर ईट ही रहेगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी ईट मैंगोस, ईट ही रहेगा। सेकंड पर्सन सिंगुलर है यू ईट मैंगोस, ईट ही रहेगा। सेकंड पर्सन प्लूरल यू ईट मैंगोस, वहाँ पर ईट ही रहेगा। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ही शी इट, he eats mangoes, she eats mangoes, it eats mangoes। यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर है और ईट प्रेजेंट टेंस में है तो फिफ्थ फॉर्म एस लगा हुआ फॉर्म इस्तेमाल होगा। he eats mangoes, she eats mangoes, it eats mangoes। नाउन सिंगुलर में देखेंगे तो द बॉय ईट्स मैंगोज, यहाँ पर द बॉय नाउन सिंगुलर है इसलिए तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पर यस लगा हुआ फॉर्म है द बॉय ईट्स मैंगो। थर्ड पर्सन प्लूरल देखेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जैसा ही शी ईट है, प्लूरल में दे है, दे ईट मैंगोस। नॉन प्लूरल देखेंगे तो द बॉयज ईट, यहाँ पर द बॉयज ईट मैंगोस, ईट ही रहे।